मीटिंग के उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। तो आज जो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि गैनोडर्मा के बारे में। जो हम लोग का है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, खुद स्वास्थ्य का खजाना भी बोलते हैं। जैसे कि हेल्थ किंग ऑफ हर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसका हम लोग इसको कोई कहीं कहीं मशरूम के नाम से जाना जाता है, तो कोई 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 जगह में कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। फिर कुंभ, ये सभी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें है कि हम लोग का जो इसमें 38,000 प्रजाति वाला मशरूम होता है। तो उसमें से हम लोग का 36,000 जो है मशरूम, वो है कि बिना खाने वाला है। और जो 2,000 है वो खाने योग्य होता है। उसमें से है कि हम लोग जो 2,000 से भी, उसमें से 200 जो है वो क्या करता है कि उसमें औषधि वाला गुण पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि 6 अलग अलग औषधि जो है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि लाल मशरूम के नाम से, तो इसमें 6 प्रकार का क्वालिटी मिलाकर बनाया जाता है। तो उसको क्या है कि अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि ऋषि गेनो, फिर आपका हुआ किम्सन गेनो, लिवर गेनो, पिकॉक गेनो, ब्रेन ब्रेन गेनो, अरुई गेनो, ये अलग है। ये 6 है जो लाल मशरूम के नाम से ये सब जाने जाते हैं। तो इसको क्या करता है कि ये जो हम लोग का मशरूम है गेनोडर्म, तो उसको क्या करता है कि एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सब तैयार करने के बाद अलग अलग जैसे प्रोडक्ट में मिलाया गया, जैसे चाय में है, फिर आपका पेस्ट में है। और हम लोग का जो आरजीजीएल है इसमें है कि हम लोग का जो प्योर, इसमें किसी प्रकार का ये प्योर गैनोडर्मा का बना हुआ है। तो ये क्या है कि जो हम लोग का इसको तैयार करने के लिए कम से कम 90 दिन तक में ये क्या होता है कि तैयार होता है। जो कंपनी में इसको पैकेजिंग ये सब किया जाता है। उसके बाद इसका काम क्या है, जब आरजीजीएल का हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग का आरजीजीएल जो है, तो जो हम लोग का आरजी है वो क्या करता है कि हम लोग का काम करता है। तो सबसे पहले तो ये इसका काम है कि स्कैनिंग करना। तो स्कैनिंग जब हम इसका यूज करते हैं तो स्कैनिंग किस तरह करता है कि एक ये अगर हम लोग पहला दिन से स्टार्ट करते हैं तो 30 दिन तक में ये हम लोग का पूरे शरीर को स्कैनिंग करता है। उसके बाद क्या करता है कि जो हम लोग का डिटॉक्सिफिकेशन है वो 1 से 30 वीक तक में हम लोग का शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर री रेगुलेट करता है। तो वो कम से कम हम लोग 1 से 12 मंथ लगता है। और जो हम लोग का शरीर है उसको बिल्डर बनाने के लिए 6 से 24 मंथ तक लगता है। और फिर हम लोग का जो शरीर में जो री रीजेनरेशन है उसको रीजेनरेट करने के लिए ये हम लोग का शरीर पुनः रीजेनरेट करने के लिए 1 से 3 साल तक में हम लोग का ये कंप्लीट करता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसका सेवन करते हैं आजीजीएल का, तो क्या करता है कि जो हम लोग का सेल में है, तो जो टॉक्सिन है हम लोग के अंदर में उसको क्या करता है कि बाहर निकालने में काम करता है। और शरीर में जाकर जो अगर काम कर गंदगी निकालने का काम करता है। तो फिर अगर हम लोग का शरीर में जाता है तो अंदर जाने के साथ कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उसको उस प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले
अगर हम लोग प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो उसके बारे में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को बताना है कि शरीर के, फिर उसके बाद क्या कहता है, जो हम लोग का शरीर है, तो जो हम लोग का डैमेज सेल है उसको बाहर निकालता है। और अगर हम लोग आरजीजीएल हम लोग खाते हैं तो उसमें हमें ये, हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि हम लोग के शरीर में कौन सी बीमारी है। अगर हम लोग मान के चले कि अगर ब्लड प्रेशर का किसी को हम लोग देते हैं तो उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसमें क्या होता है कि उस स्थिति में उसका जो लक्षण है तो वो हम लोग को उसमें मिलने लगता है। और उससे क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ लक्षण दिखाई देने लगता है, जैसे कि किसी का क्या, दर्द होने लगता है, या तो आंख लाल होने लगता है। और पीठ, ये सब में, कमर सब में, पीठ कमर ये सब में दर्द होने लगता है। फिर कान के पास दर्द होता है। तो फिर हम उसके बाद क्या है कि हमारे शरीर को ये सब करने के बाद फिर से वो थोड़ा दिन के बाद वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। यदि अगर हम लोग किसी, बोला जाता है कि ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक करता है, जैसे कि कोई शराब पीता है उसको देते हैं, तो उस पे क्या करता है कि धीरे धीरे काम होता है। जबकि अगर धीरे धीरे काम करता है, जिस प्रकार की हम लोग बोला जाता है कि अगर हम लोग घर की सफाई करते हैं तो हम लोग घर का सफाई भी हम अंदर से तो उस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग एक ही दिन में पूरा घर साफ नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह हम लोग उसी तरह हम लोग का जो हम लोग का जो शरीर है वो धीरे धीरे काम करता है। जो अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्ट का यूज किए तो हम लोग का जो रेड ब्लड सेल है तो उसकी जो आयु सीमा होती है तो क्या है कि 120 दिन की होती है। उसी प्रकार अगर हम 120 दिन की होती है, तो अगर हम लोग बोला जाता है कि अगर हम लोग आरजीजीएल का सेवन करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या है ना कि पानी जो हम लोग पीते हैं तो उसको हम लोग को अम, अधिक मात्रा में हम लोग को पीना चाहिए। और इससे क्या है, फिर है कि इससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो हम लोग इसमें गेनोडर्मा जो मिलाया है तो उसमें उससे हम लोग का क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर इसका सेवन हम लोग करते हैं तो लंबी आयु तो मिलता ही है, ऊपर से तंदुरुस्ती भी मिलता है। और शरीर के जो सेल है वो तंदुरुस्त होते हैं, फिर नव निर्माण प्रदान करता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करता है। और इसका सेवन हम लोग, प्रत्येक उम्र के व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। सब प्रकार के रोग समाप्त, अगर किसी प्रकार, सभी प्रकार का रोग को यह समाप्त करता है। और जो हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर हम लोग इसमें क्या है कि अगर यह कोई दवा नहीं है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक दवा के रूप में हम लोग सेवन नहीं करते इसको, दवा के रूप में नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको, कोई भी प्रकार का बीमारी है तो उसको अगर उसके साथ अगर हम लोग एलोपैथी या तो होम्योपैथी का दवाई का सेवन करते हैं तो उसके साथ भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग बच्चों में इसको बच्चों में सेवन करवाते हैं तो क्या करता है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, और जो बच्चों में चंचलता होती है उसमें भी वृद्धि करता है। और भविष्य में किसी रोग को बढ़ने नहीं देता है। अगर हम लोग के अंदर में कोई भी रोग है तो वो क्या करता है कि वो उसको बढ़ने नहीं देता है। और बढ़ने नहीं देता, और लीवर कमजोर होने के बाद फिर जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसको क्या करता है, पचाने की क्रिया को कम कम करता है। उसके बाद
जब भी इसका हम लोग अगर खाते हैं तो हम लोग को अगर किसी प्रकार का बीमारी है तो उसको क्या है कि खाली पेट नहीं खाना है, खाना खाने के बाद ही खाना है। और जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो खाली पेट भी खा सकते हैं, जैसे कि खा सकते हैं। फिर अगर इस प्रोडक्ट का हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग को जो तेल मसाला है वो कम मात्रा में लेना है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे रिएक्शन का जो शतावरी कल्प है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे रिएक्शन का हम लोग का शतावरी कल्प है, तो ये क्या है कि बहुत सारी महिलाओं में बहुत पीरियड की समस्या होती है, तो होती है। और बहुत सारी महिलाओं में पीरियड के समय भी समस्या होती है, और जो डिलीवरी के टाइम में भी समस्या होती है। जैसे कि अगर डिलीवरी हुआ है तो उसमें दूध की मात्रा कम होता है, और इस समस्या को दूर करने के लिए ही हम लोग का जो रिएक्शन शतावरी कल्प है वो हम लोग के लिए बेहतर माना गया है। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट में तो हम लोग को इजीली से शतावरी कल्प मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि मार्केट में सूखे शतावरी कल्प मिलता है, और हम लोग का जो रिएक्शन शतावरी है वो फ्रेश का इस्तेमाल किया गया है। ये ना तो टेबलेट है और ना ही चूर्ण है, ये छोटे छोटे अम, दाने के समान है। और इसका जो गुण है, इसका 3 गुण होता है। जैसे कि पहला है गुरु का, तो गुरु का यानी बोला जाए कि जो हम लोग का की समय जो पचाने वाला समय है उसका। और दूसरा है स्नेट, जब इसका सेवन हम लोग करते हैं तो इसका सेवन जब हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि शरीर में जो भी चिकनाहट होती है, चिकनाहट बनाए रखता है, और कोमल भी बना के रखता है। और हम लोग का इसका अगर हम लोग इसका फ्लेवर जो है इसका फ्लेवर जो है कि क्या है कि फ्लेवर सूंठी और इलायची का होता है। अगर इसका इस्तेमाल क्या है कि हम लोग महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती है, और ये बोला जाता है मेंस भी कर सकते हैं। तो इसमें मेंस अगर करते हैं तो उसमें क्या है कि जो उनकी समस्या होती है, जैसे कि बोला जाता है कि शुक्राणु कम होने की समस्या होती है, तो उस स्थिति में इसका सेवन अगर हम करते हैं तो ये समस्या को क्या करता है कि दूर करता है। हमारे शरीर में फिर दोष जो है 3 प्रकार के दोष होता है, जैसे कि वात दोष हुआ, कफ दोष हुआ, और फिर पित्त दोष। तो वात और पित्त दोष वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कफ दोष वाले इसका इस्तेमाल अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे, कम मात्रा में करेंगे तो क्या पित्त वाले दोस्त वाले जो है वो इसका इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि यह ठंडा तासीर का होता है। और इसका इस्तेमाल जब भी हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि नाश्ता के बाद और गर्म पानी के साथ, या तो दूध के साथ इसको ले सकते हैं। और इसका स्वाद बोला जाए तो मीठा एवं थोड़ा कड़वा है। और इसका बहुत सारे इससे अगर इसका हम लोग सेवन करते हैं तो इससे हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जो हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है।
और जो हम लोग का मानसिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाता है। बच्चों की जो याददाश्त शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। नींद कम नहीं होने की समस्या या नींद कम नहीं होने की समस्या, या तो बोला जाए कि जिसे कि जैसे कि नींद का पूरा नहीं होना, इस समस्या को भी दूर करता है। अगर किसी प्रकार का पेट में अल्सर हुआ है या तो घाव हुआ है, उस स्थिति में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल रोज करते हैं तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे ये समस्या को भी दूर करता है। और अगर महिलाएं इसका उपयोग करती है तो जो उनकी प्रॉब्लम पीरियड की समस्या होती है, जैसे कि ब्लीडिंग ज्यादा होना या तो पेट दर्द होना, कमर दर्द और शरीर में कमजोरी होना, इस सारी समस्या में यदि हम लोग इसका सेवन करते हैं शतावरी कल्प का, तो यह समस्या को क्या करता है कि ठीक ठीक धीरे धीरे ठीक करता है। और बहुत सारी माँ माँ या बहनें क्या है कि डिलीवरी के बाद, अगर डिलीवरी हुआ है तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं की समस्या होती है कि दूध कम होता है, या तो कोई कोई बोलती है कि दूध नहीं होता है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग इसका इसका सेवन करवाते हैं तो जो दूध बनने की प्रक्रिया, दूध जो होता है तो उसको पर्याप्त मात्रा में दूध बढ़ाने का काम भी करता है, और काम भी करता है। और इसमें क्योंकि इसमें क्या है कि एक लेक्टोजेनिक लेक्टोजेनिक कार्य करता है, और जो हम लोग का हड्डियों में अगर कमजोर है, हड्डियां कमजोर होती है तो उसको, यह हड्डियों को भी क्या करता है कि बल देने का काम करता है। क्योंकि इसमें क्या है कि विटामिन के की मात्रा पाया जाता है। और यह है कि जो हम लोग का कैल्शियम है उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और गर्भाशय, जो हम लोग का यूट्रस है, यूट्रस के जो मांसपेशी को क्या करता है कि शक्ति प्रदान करता है। और शक्ति प्रदान करता है। और यदि किसी को लूज मोशन की समस्या हुई है तो उस स्थिति में हम लोग अगर शतावरी कल्प का सेवन करवाते हैं उसको, तो जो मल है, जो स्टूल है, ज्यादा लूज मोशन होता है तो उसको क्या करता है कि रोकने का काम करता है। और ये हम लोग का जो हार्ट कैंसर को भी इफेक्ट करने में काम करती है। तो इसको है कि हम लोग इसका जो डीपी है, डीपी है 325, MRP है 405, PB है 115 और SD है 145। और हम लोग उसके बाद जानेंगे जो है कि हम लोग का रिएक्शन का बर्थ के बारे में जानेंगे। तो ये हम लोग का है कि रिएक्शन का जो बर्थ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इसका जो यूज होता है प्रत्येक घर में, इसका यूज घरों में होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो महिलाओं में मेनार्की जो शुरू होता है, या तो बोला जाए कि पीरियड शुरू होता है, तो लगभग आजकल देखा जाता है कि ये हम लोग का जो मेनार्की 11 से 12 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। और वो है कि रहता है
शुरू होने के बाद वो लगभग 50 साल तक हर एक मंथ 50 साल तक रहता है। जो हर एक महिलाओं में इसकी हर एक मंथ इसकी जरूरत होती है पेट्स की। तो इसमें हम लोग का जो, लेकिन जो मैं हम लोग का जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का पेज इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग का मेंस्ट्रुअल हेल्थ है तो ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस क्वालिटी का हम लोग पेड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी महिलाएं जैसे कि हम लोग का जो मार्केट का पेड़ पर जो इस्तेमाल करते तो वो क्या है कि उसमें केमिकल वाला होता है, लेकिन हम लोग का इसमें रिएक्शन वाला रिएक्शन बर्ड्स में केमिकल युक्त रहता है। इसमें ऐसा इसमें केमिकल नहीं होता है। तो कुछ कुछ महिलाएं क्या करती है कि कुछ लास्ट के दिनों में जैसे कि ब्लीडिंग शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन के बाद ब्लीडिंग कम रहता है, तो तब वो क्या करते हैं कि वो पेड़ नॉर्मल पेट्स का यूज करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो केमिकल्स रहता है उसमें केमिकल्स होते हैं। तो उस पेट्स में तो अगर हम लोग उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो हम लोग का अगर केमिकल वाला हम लोग यूज करते हैं तो ये इसका जो इफेक्ट हम लोग को डायरेक्टली हम लोग का कहाँ पड़ता है कि जो हम लोग का हमारे जो वेन्जिनल हेल्थ पे हम लोग प्रभाव पड़ता है। तो हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कभी कभी वहाँ पे देखने को मिलता है ड्राइनेस हो जाता है या तो रेडनेस हो जाता है, इचिंग होता है। ये सारी समस्याएं क्या होने लगती है कि दिखाई देने लगती है। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि ऐसे भी होती है कि जब पीरियड के लास्ट दिनों में ब्लीडिंग कम होता है तो उस पर पेड्स का इस्तेमाल करती ही है, उसके वजह से भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। और क्योंकि क्या होता है ना कि पेट्स ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जो हम लोग पेट्स का यूज करते हैं तो उसमें जैसे कि हम लोग का बोला जाता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को सांस लेने के लिए भी ये जगह अच्छा बोला जाता है कि सांस लेने में जिस तरह हम लोग को जगह ही होता है, जगह की जरूरत होती है, उसी तरह हम लोग का जैसे कि अगर हम लोग पेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट का पेट्स में क्या होता है कि प्लास्टिक का ऊपर में रहता है, लेकिन हम लोग का जो रिएक्शन बर्ड्स है उसमें है कि प्लास्टिक नहीं रहता है। उसमें हम लोग का जो एब्जॉर्बेशन करने की क्षमता होती है तो वो क्या करता है कि वो अच्छा होता है, वेंटिलेशन उसमें अच्छा होता है। और वहाँ पे जो भी मटेरियल बना गया है वो ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए। उसमें जैसे कि अगर कोई भी उसमें डाला गया है ब्रीदेबल तो उसमें उसमें क्या ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए। और मतलब बोला जाता है कि वहाँ जो भी ब्रीदिंग है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। और कभी कभी वहाँ पे अगर वेंटिलेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया या फंगस या ईस्ट बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है कि उसके आसपास ग्रो होने लगता है। और इसी वजह से ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उन्हीं पीरियड के दिनों में ही उनकी तकलीफें होगी, जैसे कि अगर होगी इचिंग होगी या पेन होगी। जैसे कि अगर हम लोग का बोला जाता है कि जैसे पीरियड खत्म हो गया तो अगर हम लोग ये समझते हैं हम लोग का सिर्फ पीरियड के समय नहीं होता है, बाद में भी जैसे थोड़ा दिन के बाद भी किसी किसी को प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि पीरियड के बाद भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाट डिस्चार्ज की समस्या भी दिखाई देने लगती है। और वो इसकी वजह से होती है कि आपने
जो भी पेड़ से यूज किए हुए अच्छे क्वालिटी का पेड़ यूज किए हैं, या फिर आपने किसी भी तरह का जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं किया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। अगर हम लोग पेड़ का यूज करते तो हम लोग को उसमें भी हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को उसको समय समय में हम लोग को उसको क्या करना है कि चेंज करना है। एक ही समय पेड़ को मतलब बोला जाता है कि उसको अधिक समय के लिए नहीं रखेंगे। और पेड़ जो भी होगा, अगर हम लोग पेड़ का इस्तेमाल करते तो वो सॉफ्ट होना चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में जस्ट, जैसे कि अभी का जैसे बच्चे हैं, उसको जस्ट पीरियड स्टार्ट ही होता है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि वो पेड़ का इस्तेमाल जो है कि कैसे करेंगे। और उसकी वजह से उनको क्या होता है कि ज्यादा तकलीफें होने लगती है। जैसे कि उसमें बच्चे बिना बताए यूज, अगर इसका पेट का अच्छी तरीके से, या तो पहले का क्या होता है, कोई कपड़ा यूज करते थे तो उसमें भी वो अगर अच्छी तरीके से उसको साफ नहीं करते तो उसमें भी हम लोग का क्या होता है तो कि इन्फेक्शन होता था, तो उससे भी इचिंग होना, रेसेस होना, या तो सारी चीजें ऐसे भी दिखाई देने लगते थे जो हम लोग का जिसके अंदर क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल उसके अंदर भी होता था। तो क्या है कि हम लोग का जो रिएक्शन बढ़ता है, तो इस स्पेशलिटी ये है कि कोई भी हार्मफुल, इसमें क्या है कि इसमें केमिकल हम इस प्रोडक्ट में यूज नहीं किया गया है। और ये हम लोग का जो पेड़ से है हम लोग का रिएक्शन का, तो ये 7 लेयर को प्रोटेक्शन करता है, जो जो कि इसका अगर इसका जो एब्जॉर्बेशन होता है, जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ब्लड सोखने की, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यह अल्ट्रा सॉफ्ट है। कभी भी यदि हम पेड़ को अपने हाथों में लेते हैं तो क्या होता है कि कॉटन की तरह आपको सॉफ्टनेस महसूस होता है। मेनली एब्जॉर्बेशन ये 7 लेयर का है, और इसलिए एब्जॉर्बेशन जो एब्जॉर्ब होता है वो भी क्या होता है कि अच्छा होता है। और ये एक तरह से कंफर्टेबल भी होता है, जैसे कंफर्टेबल भी होता है। तो इसमें है कि अगर वही बोला गया है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में अगर देखते हैं एग्जाम्पल करके, तो अगर हम लोग मार्केट का और रिएक्शन वर्ड को ये करते हैं, क्या बोला जाए कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर उसमें डाल के देखते हैं, पानी देके तो पानी डाल के देखते हैं तो जो हम लोग का रिएक्शन का जो है वो ड्राइनेस रहता है, सूखा सूखा रहता है। लेकिन वही अगर हम लोग मार्केट का पेड़ को अगर डाल के देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी उसमें ज्यादा हो रहता है, सोखने की क्षमता कम रहती है। और जो इसका एमआरपी है हम लोग का साइज के अनुसार अलग अलग इसका डीपीएमआरपी है। जैसे कि अगर हम लोग एल साइज का लेते हैं तो 110 है डीपी में, और एमआरपी ये है 135 है, पीबी 35 है, एसबी इसमें हम लोग को मिलता है 38। और एक्सेल साइज में अगर लेते हैं तो 120 है, एमआरपी 150, और पीबी है आपका 40, एसबी है 42, और डबल एक्सेल एल लेते हैं तो 135 डीपी है, और एमआरपी 165 है, पीबी 45 है, और एसबी भी इसमें
सेम है 45। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सर।